नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, अगर इंसान का इतिहास उठाकर देखा जाए तो इंसानों ने अनगिनत युद्ध लड़े हैं और बड़े बड़े किंगडम्स ने बड़ी बड़ी आर्मीज रखी हैं ना। आज के समय बदल गया है। अब किंगडम्स नहीं रहे, किंगडम्स की जगह देशों ने ले ली है। लेकिन जो एक चीज़ नहीं बदली है वो है बड़ी बड़ी आर्मीज़ को रखना। लेकिन ये आर्मी रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आर्मी रखने के लिए आपको मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। और आज की जो खबर है, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो इसी से रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। दोस्तों, एक इदारा है सिप्री करके, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली स्वीडन बेस्ड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि ये काउंट करके बताता है कि इस ईयर में कितने देशों ने कितनी अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग रखी है। तो जो इस 2022 की रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 2240 बिलियन डॉलर्स, जो कि 2.24 ट्रिलियन डॉलर्स होती है, वो पूरे विश्व के अलग अलग देशों ने लगभग 2.24 ट्रिलियन डॉलर्स अपने डिफेंस स्पेंडिंग पे खर्च की है। कंपेयर करें अगर इसको 2021 से तो ये 3.7% का हाइक है। पिछले एक दशक में बात करें तो लगभग 2012 से लेकर 2022 के बीच में 19% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर बात करें कि कौन सा देश किस नंबर पे आता है मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में, तो इस मामले में जो यूएसए है वो आता है लगभग 877 बिलियन डॉलर्स के साथ, जो कि लगभग 39% होता है इस टोटल स्पेंडिंग का। उसके साथ वो टॉप पे आता है। सेकंड रैंक पे आता है चाइना, जो कि लगभग 292 बिलियन डॉलर स्पेंड करता है। थर्ड पे रशिया, इस रिसर्च के इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग थर्ड पे रशिया है 86 बिलियन डॉलर्स के साथ। याद रखें, रशिया पे इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं लेकिन फिर भी रशिया थर्ड पे है 86 बिलियन डॉलर्स के साथ। नंबर 4 पे है इंडिया विथ 81 बिलियन डॉलर्स। नंबर 5 पे है सऊदी अरेबिया विथ 75 एंड देन आफ्टर यूके, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया एंड जापान। नाउ अगर हम कंपेयर करें इसको 2021 के मुकाबले तो रशिया 5th स्पॉट पे था और इंडिया थर्ड पे था। लेकिन चूंकि रशिया यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है और रशिया को युद्ध लड़ना है तो उसको स्पेंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो रशिया ने अपनी स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है ना। अगर हम आपको छोटा सा कंपैरिजन करके बताएं तो इंडिया की जो टोटल जीडीपी है वो है 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स की। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि 2.24 ट्रिलियन डॉलर्स टोटल डिफेंस स्पेंडिंग कितनी ज़्यादा बड़ी एक रकम है, क्योंकि इंडिया 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। और भी बहुत कुछ बातें हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि 2021 के कंपैरिजन में किस कंट्री ने कितना ज़्यादा अपना डिफेंस बजट हाइक किया है, तो यूएसए ने 0.7% हाइक किया है, चाइना ने 4.2%, रशिया को मैं बताया था कि 2021 में वो 5th पोजीशन पे था, तो रशिया ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग 9%, सऊदी अरेबिया ने 16%, इंडिया ने 6%। क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण सारे देश सतर्क हो गए हैं। अब कोई भी अपनी सिक्योरिटी दूसरे किसी बड़े सुपर पावर के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। सारे देश अपने सेना को शक्तिशाली बना रहे हैं ताकि कोई भी पॉसिबल थ्रेट से वो खुद ही निपट सकें ना। अगर रीजन वाइड बात करें कि किस कॉन्टिनेंट के किस रीजन में कितना स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हमें देखने को मिला है वो है ईस्टर्न यूरोप में। जी हाँ, ईस्टर्न यूरोप में लगभग 58% का इंक्रीज देखने को मिला है। और जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज करने वाला कंट्री है वो है फिनलैंड। आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी कि फिनलैंड ने रिसेंटली ही नेटो ज्वाइन की है। और नेटो ज्वाइन करने का एक क्राइटेरिया होता है कि आपको सर्टेन % ऑफ जीडीपी आपको खर्च करना पड़ता है। तो जो फिनलैंड है उसने जो प्रीवियस खर्चा करता था उससे 36% ज़्यादा इस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में खर्चा किया है। नाउ अगर हम बात करें कि इंडिया, तो इंडिया के बारे में अगर स्पेशली बात करें तो इंडिया जो है वो 81 बिलियन डॉलर्स तो खर्च कर रहा है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इंडिया जो है उसके सामने खतरा कितना बड़ा है। चाइना जो है वो 292 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है। और हम तो बात करते हैं 2 फ्रंट वॉर की, पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ। तो अगर हम बात करें जो 81 बिलियन डॉलर है वो देखने में तो एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन उसमें से जो मेजर हमारा जो पैसा खर्च होता है वो खर्च होता है आर्मी पर्सनल के सैलरीज पे, पेंशन्स पे। तो जो कैपिटल अमाउंट बचता है मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए वो इतना ज़्यादा नहीं बचता। तो मेरे हिसाब से इंडिया को अपना डिफेंस स्पेंडिंग और इंक्रीज करना चाहिए और एटलीस्ट 100 बिलियन डॉलर्स तक तो हम लोग ले जा सकते हैं। जो कि हमारी इकोनॉमी अब 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की हो चुकी है, तो आई थिंक हम 100 बिलियन डॉलर्स तक तो आसानी से पहुंचा जा सकता है एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी। क्योंकि चाइना का जो थ्रेट है हमारे सामने वो काफ़ी बड़ा है, तो हमें अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को एटलीस्ट 100 बिलियन डॉलर्स तक तो ले जाना ही पड़ेगा। नाउ आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।